दोस्तों गुड मॉर्निंग। रेडी फॉर द न्यू क्लास। जैसा कि हमने बात किया था आपसे कि स्पोकन क्लास या हम लोग कोई भी लैंग्वेज जब सीखते हैं तो लैंग्वेज में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है वो क्या होता है? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने बहुत सारा क्लास देखा अभी। कभी हम लोगों ने सेंटेंस बोल बोल करके प्रैक्टिस करवाया, कभी हम लोग आपसे पूछा कि आप हमसे पूछिए, मैं आपसे पूछता हूँ, इस तरह से प्रैक्टिस करवाया। कुछ काम दिया आपको मैं करने के लिए, लेकिन आज जो हम लोग करेंगे प्रैक्टिस वो बिल्कुल ही अलग होगा। मैंने बताया था आपको कि हम जो आपको काम देते हैं वो ठीक है, काम आपको करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं बच्चे करके आएंगे या नहीं करके आएंगे। तो मेरा एक सीक्रेट होता है, मेरा ये मिशन होता है कि मैं जो भी करूं यहाँ से करके भेजूं। बच्चे जो घर में करेंगे वो तो बहुत अच्छी बात है, घर में करते हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया है, उनका मतलब वो सरप्लस होते जाएगा। लेकिन मेरा जो सीक्रेट मिशन होता है वो ये होता है कि मैं आपको यहाँ से टोटली कंप्लीट करवा के भेजूँ। अब देखिए, ये जो वीडियो आपके लिए आज है, आज जो एक क्लास है आपके लिए, ये बिल्कुल ही टर्निंग पॉइंट आपके लिए साबित होने वाला है। क्योंकि हम लोग उस तरह से नहीं पढ़ाते कि इतना सारा सेंटेंस यहाँ से कलेक्शन कर लिया, यहाँ से कलेक्शन कहीं कहीं से ले लिया, बोले डेली यूज का है, हमेशा बोलता है तो इसको कर लो। ऐसा नहीं, हम लोग चाहते हैं कि आपको वो रिदम मिले, वो फॉर्मूला मिले कि कोई भी सेंटेंस को आप ऑन द स्पॉट बना सको, बोल सको, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकल सके। अब देखिए, मैंने जो प्रैक्टिस करवाया था वो अलग चीज था। कई प्रकार होते हैं हमारे पास प्रैक्टिस करवाने का। आज देखिए जो मैं करवाने जा रहा हूँ बिल्कुल ही अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। आज का जो प्रैक्टिस क्लास होगा आपको ध्यान से देखना। जैसे हम नया क्लास लेते हैं, कुछ भी हमारे दिल में आता है कि हमको ये काम करना चाहिए। अभी आपको मन किया कि नहीं मुझे इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलने का मन किया आपको, तो आपने क्या किया? प्रयास किया। हम लोग प्रयास करते हैं, सफलता मिले ना मिले हम लोग एक बार ट्राई जरूर करते हैं। तो इंग्लिश बोलने का आप प्रयास कर रहे हो, है ना? अब देखिए, ये नया वर्ड हम लोग सीख रहे हैं, नया एक्सप्रेशन हमारे पास है। और मेरा मिशन क्या है, मेरा एम क्या है कि मैं जो भी क्लास दूं बच्चों को एक बार फिर से मैंने जो बताया अभी तक, जैसे डू है, डज है, डिड है, विल है, इजारेम है, वाज वर है, ये सारे का प्रैक्टिस मैं क्लास के दौरान ही करा दूं, ताकि इस वर्ड का इस्तेमाल आप हर एक डायरेक्शन में कर पाओ। लोग बोलते हैं कि नहीं इजारेम कुछ है, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इजारेम, वाज वर, डू, डज, डिड, विल, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यही बेसिक है, यही फाउंडेशन है। डू, डज, डिड, विल, इजारेम, वाज वर, ये सारा टाइम वर्ड होता है। और फिर इसके बाद जैसे हम लोग बात किए थे ना कि हम लोग चल रहे थे टाइम वर्ड पे, फिर सब्जेक्ट पे, फिर एक्शन पे, 1 2 3, ये 3 स्टेप होता था। अभी हमारे पास एक स्टेप और जुड़ा है, वो हो गया है WH, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। ये चौथा स्टेप हमारा हो गया। तो कोई भी वर्ड को जितना पॉसिबल हो सके, जहां तक ये सूटेबल हो, हमको हर डायरेक्शन में यूज करने के लिए सीखना है। ठीक है? अच्छे से गलती होती है, अच्छों व्यक्तियों से भी गलती होती है डूडज में, है ना? अब देखिए, ये ट्राई टू है। मान लो कि आपने इंग्लिश बोलने का मन किया आपको, तो आप ट्राई कर रहे हैं ना। तो अगर आपको पूछना है किसी से कि सर क्या आप इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हो, है ना? अब देखिए, डायरेक्टली मैं आपको डूडज के साथ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ट्राई टू। क्या आप प्रयास करते हो? एक हैबिट की बात है ना? अगर इसको बोलिए तो टेंस में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट के रूप में, या प्रेजेंट इंडेफिनिट आप इसको बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सवाल कैसे करेंगे? डू यू ट्राई टू, डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यानी एक्शन 1। डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश? आप बोले कि हाँ मैं करता हूं, तो आंसर कैसे देंगे? यस आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ना के लिए आई डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ही की बात अगर करेंगे, मैंने बताया था कि आपकी बात हमसे होती है। कभी भी जो टॉक होती है ना, बात होती है ना, तो आई और यू के बीच में होती है, और जिसके बारे में बात किया जाता है वो हमारा कौन होता है? ही होता है। अब देखिए, मेरे से आपने पूछा
डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यस आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, या कोई भी एक्शन आप डाल सकते हो। अगर मैं ना बोलूँ तो कैसे बोलूँगा, आई डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अब यही चीज़ आपको मेरे दोस्त के बारे में पूछना है तो आप मेरे से कैसे पूछिएगा, तात्विक की बात है, हैबिट की बात है यहाँ पे भी, तो आप यहाँ पे सवाल ऐसे करोगे, डज ही ट्राई टू एक्शन यानी स्पीक इंग्लिश, है ना। तो आंसर क्या होगा, अगर हम यस बोलूँ तो यस ही। अब आपको पता है कि ही के साथ सिंपल प्रेजेंट की जब बात होती है, प्रेजेंट डेफिनेट की जब बात होती है, ताते की जब बात होती है, तो ही के साथ एक्शन में एस या एस लगता है। तो यस ही ट्राइज टू एक्शन। अगर ना बोलने हो तो कैसे बोलेंगे, ही डज नॉट ट्राई टू एक्शन, ही डज नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। समझ में आपको, यानी मेरा जो इरादा होता है, जो बेसिक्स है, जिसका इस्तेमाल हर जगह होता है, हर परिस्थिति में होता है, इसके बगैर हम चल नहीं सकते लैंग्वेज में। मैं चाहता हूं हमेशा प्रत्येक क्लास में किसी ना किसी रूप में आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूं। इसके वजह से मैंने देखो अभी ये डिजाइन किया, हमको एक्चुअली पढ़ना था ये ट्राई टू, तो मैंने क्या किया, एक बार आपको डू के साथ, एक बार डज के साथ आपको इस्तेमाल करके दिखाया। जैसे फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत होगा तो क्लियर हो जाएगा। और जिन बच्चों का क्लास छूटा है तो मैं फिर से प्रैक्टिस करवाता हूँ हर एक क्लास से, बेसिक क्लासों का। इससे क्या होता है कि उनका जो भी थोड़ा बहुत जो लॉस हुआ है यहाँ पे मेकअप हो जाता है। ठीक है, एक बार देखते हैं फिर से। डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, हाँ, क्या आप इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हो, तो यस आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। एक्शन मतलब भाव, यहाँ पे स्पीक इंग्लिश कर दो, या जो भी आप ट्राई करते हो कोई भी एक्शन यहाँ पे ले सकते हो। अगर हमको ना बोलना है तो आई डू नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ही की बात होगी तो डज ही ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आंसर क्या होगा, यस ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश। अगर ना बोलना है तो ही डज नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। डू डज क्लियर हो गया। अब देखिए मैं आपको इसी को मैं बताता हूं अब डिड के साथ। अगर पास्ट की बात होगी तो हम कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि जब हैबिट की बात हो तो डू डज इस्तेमाल कीजिए, पास्ट की बात हो कि क्या आपने ये काम किया था तो हम लोग सीधा यहाँ पे टाइम वर्ड क्या लगाते हैं, डिड यू ट्राई टू एक्शन वर्ड, डिड यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपने इंग्लिश बोलने का प्रयास किया था सर, तो मुझे बोलना है हाँ मैंने किया था। यस आई ट्राइड टू एक्शन वर्ड, टू के बाद वन ही आएगा, इधर मत लगाइएगा नहीं तो था हो जाएगा। यस आई ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश, ना के लिए आई डिड नॉट ट्राई टू एक्शन वर्ड। ठीक है, अब डिड है, पास्ट की बात है, तो यहां पे एस एस वाली बात नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो, यू हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, राम हो, कुछ भी हो, तो सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। ही के साथ भी रहेगा तो यहां भी ऐसा ही बोलेंगे, डिड ही ट्राई टू एक्शन वन, तो आंसर क्या होगा, यस ही ट्राइड हो जाएगा यहाँ पे, यस ही ट्राइड टू एक्शन वन, ना के लिए ही डिड नॉट ट्राई टू एक्शन वन। ठीक है, यानी डिड पास्ट की जब बात होती है, टाइम पर जब हम लोग डिड लगाते हैं तो यहाँ पे एक्शन सेकेंड लगता है, मैंने पहले बताया था आपको। डिड यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, तो यस आई ट्राइड, है ना, आई डिड नॉट ट्राई। ही की बात होगी तो डिड ही ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यस ही ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश, ना के लिए ही डिड नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर हो गया। देखो इनडायरेक्टली मैंने आपको ट्राई टू के बहाने आपको डू डज पढ़ा दिया, मैंने डिड भी पढ़ा दिया। अब देखिए फिर से विल, अगला क्लास हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में क्या था, डू डज के बाद मैंने डिड पढ़ाया, फिर मैंने आपको विल पढ़ाया था। तो इसको विल के साथ इस्तेमाल करिए कि क्या सर आप इंग्लिश बोलने का प्रयास करोगे, तो कैसे बोलेंगे, विल यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे, विल यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, तो आंसर क्या होगा, यस आई विल ट्राई टू। आप बोलोगे तो मैं लिख भी दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्लास हम लोग पहले भी देख चुके हैं। डू डैश डिड विल इज आर एम वाज वर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर हमको फ्यूचर की बात करनी होगी तब बोलेंगे विल यू ट्राई टू एक्शन वन, क्या आप इंग्लिश बोलने का प्रयास करोगे, तो क्या होगा, हाँ, यस आई विल
ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ना के लिए क्या हो जाएगा आई वॉन्ट, विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं ना, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ही का बात होगा तो यहाँ भी सेम रूल है, विल ही ट्राई टू एक्शन वन, आंसर क्या होगा यस ही विल ट्राई टू एक्शन वन, ना के लिए ही वॉन्ट या विल नॉट। कोई दिक्कत? फिर से एक बार देखते हैं, विल यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैं विल पढ़ा रहा हूं, पिछला क्लास का प्रैक्टिस करवा रहा हूं। विल यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यस आई विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ना के लिए आई विल नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ओके, विल ही ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यस ही विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ही विल नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। कोई भी एक्शन ले सकते हो यहाँ पे, कम ऑन टाइम, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और देखिए अभी मैं आपको बताता हूं फिर से, इज आर एम, इज आर एम हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में, एकदम पहला क्लास में हम लोगों ने देखा था इज आर एम। अब उसका प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना। कैसे करेंगे? क्या सर आप इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहे हो, तो क्वेश्चन कैसे होगा, आर यू, आपको पता है कि इज आर एम के साथ आईएनजी लगता है, तो आर यू ट्राइंग टू एक्शन, आर यू ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, तो आंसर क्या होगा यस आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, ना के लिए आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। ही का बात करेंगे तो इज ही ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, आंसर यस ही इज ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, ना के लिए ही इज नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। कोई दिक्कत? देखते हैं एक बार फिर से, क्या आप इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहे हो, आर यू ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं कर रहा हूं, यस आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, ना के लिए आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ही के साथ अगर बात करेंगे तो इज ही ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, यस ही इज ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, ही इज नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। ओके, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। एक टाइम वर्ड और छूट रहा है, वो क्या है, वाज और वर है सर। वाज वर, रहा था रहे थे, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, वाज और वर के रूप में हम लोगों ने पढ़ा था इसको, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूप में। क्या आप कर रहे थे कल इंग्लिश बोलने का प्रयास, तो कैसे बोलेंगे, वर यू ट्राइंग टू एक्शन वन, आंसर यस आई वाज ट्राइंग टू, ना के लिए आई वाज नॉट ट्राइंग टू। ही का बात करेंगे तो वाज ही, यस ही वाज, ना के लिए he was not। ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से, पूछना रहेगा कि क्या सर कल आप हमको कॉल करने का प्रयास कर रहे थे, वर यू ट्राइंग टू कॉल मी, कनेक्ट नहीं हो रहा था यार, बार बार मैं ट्राई कर रहा था, वर यू ट्राइंग टू कॉल मी, यस आई वाज ट्राइंग टू कॉल यू, वर यू ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, हाँ, वर यू ट्राइंग टू हेल्प हिम, क्या आप उसे मदद करने के प्रयास कर रहे थे, वर यू ट्राइंग टू हेल्प हिम, यस आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, ना के लिए आई वॉज नॉट ट्राइंग टू हेल्प हिम। ही का बात रहेगा तो वाज ही ट्राइंग टू टॉक टू हिम, यस ही वॉज ट्राइंग टू टॉक टू हिम, ना के लिए ही वॉज नॉट ट्राइंग टू टॉक टू हिम। कोई भी एक्शन आप यहाँ पर लेकर के बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए जब दिल में इच्छा होती है कुछ करने की तो प्रयास हम लोग करते हैं। अब हमने प्रयास किया, अब देखिए ट्राई टू मैंने शुरू किया क्लास, आपको फिर से एक बार सारा चीज का प्रैक्टिस मैंने करवा दिया है। डू हो, डज हो, डिड हो, विल हो, इज आर एम हो, वाज वर हो। मैंने बताया था कि मेरा सीक्रेट मिशन होता है कि जितना भी क्लास मैंने पहले किया है, या तो प्योर प्रैक्टिस क्लास चलेगा, या सेंटेंस वाइज होगा, या नए क्लास में हम किसी न किसी बहाने पिछले क्लास के एक बार प्रैक्टिस करके ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमको परफेक्ट बनाता है। बिना प्रैक्टिस के हम बोल नहीं सकते। कॉपी कलम में हम लोग लिखते हैं ना, लगता है कि बस हो गया मेरा, कंप्लीट हो गया, लेकिन उससे केवल सेटिस्फैक्शन मिलता है, कंप्लीट होता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो बस बैसाखी है, रखा रहता है कॉपी कलम। जो आपके जुबान से निकल रहा है, जो आपके माइंड में है, जो एकदम बिल्कुल आ रहा है फटाफट ऑन द स्पॉट, बिना कुछ सोचे समझे आ रहा है, वही आपका है और आपका कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा मिशन होता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बस किसी न किसी बहाना से प्रैक्टिस करके इसको खत्म करना है। ठीक है, नाइस मीटिंग।